Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, The Ghat of the Only Word, written by Amitav Ghosh. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें लेखक ने अपने दोस्त, जो कि उनकी जान पहचान जो है काफी समय नहीं हुआ था, परंतु काफी क्लोज हो गए थे, क्योंकि जो शाहिद थे उनके फ्रेंड जो थे वो क्या थे, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और 14 महीने से जो है उनका क्या हो रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। और उन्होंने जो ये बात जो है 25 अप्रैल 2000 में जो है लेखक को बताई थी, फोन करके बताया था कि उनको जो है ब्रेन ट्यूमर है। और किस तरह से जो है वो लेखक ने इसमें बताया है कि वो जो है श्रीनगर को बिलोंग करते थे, और 1975 में जो है वो वहाँ से माइग्रेट होके अमेरिका चले गए थे और वहीं पे सेटल हो गए थे। और उन्होंने जो कॉलेज की पढ़ाई जो करी थी वो कहाँ करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करी थी, और लेखक ने भी सेम यूनिवर्सिटी में करी थी। परंतु वहाँ पे जो उनके पीरियड्स होते थे ओवरलैप कर जाते थे, तो दोनों जो हैं एक दूसरे को नहीं मिल पाए थे, और बाद में जो है खाली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनकी चलती थी। और किस तरह से जो है बाद में जो है अमेरिका में जब वो उनके नेबर में रहते थे, पड़ोस में रहते थे, तो किस तरह से दोनों की आपस में जो है कभी कभार ओकेशनली जो है वो मील में जो है खाने में जो है कभी कभी आपस में मिलते थे, और वहां पे जो है अपनी बातों को शेयर करते थे कि उनके बीच में क्या क्या चीजें कॉमन है करके। और इस तरह से जो है उनकी जो है मुलाकात जो है बढ़ती गई, और इतने थोड़े समय में जो है लेखक जो है उनके काफी क्लोज हो गए। तो अभी हम इसी को जो है इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको जो है काफी ज्यादा जो है श्रीनगर से जो है जो उनका जो है जहाँ पे पेरेंट्स रहते थे वहाँ पे जो है उनको काफी ज्यादा जो है अटैचमेंट था, और वहाँ का जो खाना था पंडितों के स्टाइल का जो था वो बहुत पसंद था। परंतु उनको कई बारी क्या जो होते थे, रिकरेंट जो है नाइट मेयर आते थे, गंदे सपने आते थे कि वहाँ के जो है पंडित जो है वहाँ के क्या हो गए, वैनिश हो गए हैं, और उनका जो पंडित स्टाइल का खाना है जो वो जो है वहां से एक्सटेंट हो गया है। तो ये बात जो है उनको काफी जो है बुरी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। और शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी। रिपार्टी का कल मैंने मीनिंग बताया था, जिसको बोलते हैं कि हाजिर जवाबी, हाजिर जवाब। और वो जो है कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता था तुरंत जवाब देते थे, क्योंकि और वो क्या थे, एक पोएट थे। ऑन वन फेमस ओकेशन, एक जो है ओकेशन जब बार्सिलोना एयरपोर्ट में वो थे, तो वहां पे जो है ही वॉज स्टॉप्ड बाय ए सिक्योरिटी गार्ड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू अबोर्ड मतलब एरोप्लेन में जाने के लिए जैसे ही वो चढ़ने लगे थे, तो वहां पे जो है उनको एक गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या करा था, उनको रोक दिया था। द गार्ड ऑफ वुमेन आस्क्ड व्हाट डू यू डू, तो उन्होंने कहा मैं आई एम अ पोएट। जब उन्होंने वहां पे गार्ड ने रोक दिया जैसे ही वो बोर्ड कर रहे थे, तो वो मैंने जैसे ही पूछा तो उन्होंने कहा मैं एक पोएट हूँ। तो व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, तो उस लेडी ने बोला कि तुम जो है स्पेन में क्या कर रहे हो, राइटिंग पोएट्री। अब सिंपली उन्होंने कह दिया कि मैं जो है पोएट्री लिख रहा हूँ। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछा है मैटर नहीं करता। शाहिद वर्क पोएट्री इनटू हिज आंसर, और क्योंकि वो पोएट थे तो आंसर भी जो है वो उसी तरह से जो है देते थे। फाइनली द एक्सेपरेटेड वुमेन मीन्स जो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी, आज आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स। तो उन्होंने जो है उत्तेजित होके जो है, एक्सेपरेटेड मीन्स उत्तेजित होके जो है उन्होंने फिर से पूछा उनसे कि क्या तुम अपने साथ ऐसी कोई चीज तो नहीं लेके जा रहे हैं जो अदर पैसेंजर्स जो हैं प्लेन में जो हैं अदर पैसेंजर्स हैं उनको के लिए क्या है वो डेंजरस तो नहीं है। एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड, और फिर वो जो है अपने चेस्ट में हाथ रख के जोर से बोले ओनली माई हार्ट, कि मेरे पास कुछ नहीं है, खाली मेरा हार्ट है। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वाइडियन मोमेंट्स, और यही जो है उनका सबसे वाइडियन मोमेंट्स है। एंड इट वॉज टू ओकेशन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट। ही ट्रेजर्ड दीज मोमेंट्स, आई लॉन्ग for people to give an opportunity to answer questions. He told me once, एक बारी उन्होंने बताया था, on 7th May, लेखक बोल रहे हैं 7 मई का दिन था, I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself, कि मुझे जो है एक अवसर मिला था शाहिद के साथ,
Shahid was teaching at Manhattan's Baruch College in the spring semester of 2000. 2000 का जो है स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा था, एंड दिस वाज टू बी हिज लास्ट क्लास. और ये क्या था, उनकी लास्ट क्लास हो सकती थी. क्यों हो सकती थी? क्योंकि उन वो जो है ही वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे बीमार सफर कर रहे थे, कैंसर से कर रहे थे. इंडीड द लास्ट he was ever to teach, the class was to be a short one, for he had an appointment. क्योंकि ये लास्ट क्यों था, शॉर्ट क्यों था? क्योंकि उन्हें क्या था, हॉस्पिटल में क्या था, अपॉइंटमेंट ले रखा था. किसके लिए? एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स. और उसी के बाद जो है उनका अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में और जाना था. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद स्टेज. और जब शाहिद जो है पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो जो स्टूडेंट्स थे वो जो है उनको बहुत ज्यादा जो है लाइक करते थे. बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम दैट आई वॉज टू सी हिम परफॉर्म इन अ क्लासरूम. और ये फर्स्ट टाइम था, लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उनको जो है कैसे देखा था, पढ़ाते हुए जो है देखा था उनको क्लास में जो है फर्स्ट टाइम जो है उन्हें पढ़ाते हुए देखा था. It was an evident from the moment we walked in that the students adored him. तो जो है बच्चे जो हैं उनको adored means बहुत ज्यादा जो है लाइक करते थे, पसंद करते थे. Him, they had printed a magazine and dedicated the issue to him. और उन्होंने जो है एक मैगजीन जो है प्रिंट कर रखी थी और वो जो है उनको डेडिकेट करी. किसको? शाहिद को. शाहिद for his part was not in the least subdued by the sadness of the occasion. मतलब वो जो है थोड़ा सा क्या थे, इस अवसर पे क्या थे, थोड़ा सा क्या थे, सैडनेस. फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ही वाज ए स्पार्कलिंग दिया. जैसे मतलब शुरू से आखिर तक जो है वो बच्चों के बीच में जो है काफी ज्यादा जो है लविंगली थे. अख्तर इनकारनेट, ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा. इनकारनेट मीन्स होता है अवतार, ठीक है. ब्रिमिंग माने ऊपर से भरा हुआ. When an Indian student, और अगर कोई वहाँ पे जो है इंडियन स्टूडेंट walked in late, he greeted her with the cry. अगर कोई इंडियन स्टूडेंट जो है कभी लेट आता था तो वो बहुत ज्यादा क्या होते थे, खुशी के मारे क्या करते थे, he greeted her with the cry, ah, my little subcontinental has arrived. Clasping his hand, he feigned a swoon. It is still such a tight patriotism इन मी टू behold another साउथ. जैसे होता है ना कि अगर हमारी कोई जान पहचान को, या हम बाहर रह रहे हैं और सपोज हम अगर अमेरिका में रह रहे हैं और कोई इंडियन आ जाए तो उतनी ही खुशी होती है, क्योंकि वहां पे अकेलापन जो महसूस होता है. तो सिमिलरली जो है जो शाहिद थे तो उनकी जो है देशभक्ति, पेट्रोटिज्म मीन्स देशभक्ति जो है इन मी टू बी होल्ड अनदर साउथ इंडियन. अगर किसी साउथ एशियन को वहां पे देखते थे या कोई इंडियन आता था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे. हिज टाइम एट पेन स्टेट ही रिमेम्बर्ड विद अनमिटिगेटेड मीन्स पूर्ण जो है बहुत ज्यादा जो थे वो प्लेजर, खुश होते थे. आई ग्रू एज ए रीडर, कि मैं जो हूँ बड़ा हुआ है कैसे, एक रीडर की तरह. आई ग्रू एज ए पोएट, एक कवि की तरह मैं हुआ. आई ग्रू एज अ लवर. ही फेल इन विद ए वाइब्रेंट ग्रुप. वाइब्रेंट ग्रुप मैंने एक जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स का, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का था, जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का, बहुत जोशीला था. मैनी ऑफ हुम वर इंडियन. और उस जो ग्रेजुएट ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उसमें जो कुछ लोग कैसे थे, वो वहाँ पे इंडियन थे. दिस वॉज ही ऑफन सेड द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ. और जो है वो जो था उनका क्या था, हैप्पीएस्ट टाइम था लाइफ का. लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना. और उसके बाद जो है फिर वो वहां से कहाँ चले गए थे, एरिजोना चले गए थे, टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग. और फिर वहां से कहाँ मूव करा था उन्होंने, मूव टू एरिजोना, और वहां से उन्होंने डिग्री ली थी क्रिएटिव राइटिंग की. दिस इन टर्न वाज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ जॉब. और उसके बाद कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उन्होंने जो है जॉब करा था. हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एट एमहर्स्ट, and finally the University of Utah in Salt Lake City, where he was appointed, जहाँ पे कि उनको जो है प्रोफेसर जो है अपॉइंट किया गया था. ये कब की बात है, 1999 की बात है. he was on leave from Utah doing a brief stint means अवधि
at New York University when he had his first blackout. और फर्स्ट टाइम जो है उनका जो है 2000 फरवरी में 1999 में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ उताह में अपॉइंटेड हुए थे, क्या प्रोफेसर हुए थे, और ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम उताह डूइंग ए ब्रीफ, एक छोटी सी अवधि में जो है वहाँ पे उन्होंने वर्क करा था। उसके बाद जो है फरवरी 2000 में उनको जो है क्या बात है, फर्स्ट टाइम जो है ब्लैकआउट हो गया था, उनको अंधेरा सा छा गया था उनके। आफ्टर 1975 व्हेन ही मूव टू पेनिनसिल्वेनिया, और जैसे मैंने बताया था 1975 में वो माइग्रेट हो गए थे श्रीनगर से, तो वो कहाँ गए थे, पेनिनसिल्वेनिया। शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका, वैसे वो कहाँ रहते थे, अमेरिका में। हिज ब्रदर वाज ऑलरेडी देयर, और उनके जो भाई थे वो पहले ही कहाँ रहते थे, अमेरिका में रहते थे। एंड दे वर लेटर ज्वाइंड बाय देयर 2 सिस्टर्स, और जो उनकी 2 बहनें थी उन्होंने भी बाद में जो है लेटर ज्वाइन उनको कर लिया था। बट शाहिद्स पेरेंट्स कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर, परंतु उनके जो पेरेंट्स थे वो अभी भी जो है कहाँ पर थे, श्रीनगर में ही थे। एंड इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ्स विद देम, और ये जो है उनका कस्टम था कि समर वेकेशन, समर मंथ्स जब आते थे तो वो जो है उनके साथ स्पेंड करते थे विद देम देयर एवरी ईयर, और हर साल जो है वो उनके साथ स्पेंड करते थे। I always move in my heart between said countries, traveling between the United States and India. He was thus an intermittent but first-hand witness, Shahid, to the mounting violence that seized the region from the late 1980s onwards. और जैसा कि पता है कि श्रीनगर में क्या हो रहा था कि वायलेंस जो है शुरू हो गए थे, और दैट सीज द रीजन, और उस रीजन को तो एक तरह से जो है वहाँ पे जो है वो सीज हो गया था from the late 1980s onwards. It was 89, the stones were not far, signs of change everywhere, Kashmir would soon be an literal flames. और उनकी पोएम में जो है हमेशा जो है श्रीनगर के बारे में और वहाँ के जो है हमेशा उनकी पोएम में जो है वो डिस्क्राइब करते रहते थे। This steady deterioration of the political situation in Kashmir, और deterioration means जो है धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा था, गिरावट आ रही थी पॉलिटिकल सिचुएशन में इन कश्मीर, द वायलेंस एंड द काउंटर वायलेंस, और किस तरह से हिंसा जो है वहाँ पे भड़क गई थी, एंड हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम, और इसका इफेक्ट जो है शाहिद पे भी पड़ा था इन टाइम, क्योंकि वो श्रीनगर को जो है, क्योंकि शुरू से जो है उनके पेरेंट्स भी वहीं रहते थे, और जो एक अटैचमेंट होता है वो अटैचमेंट था उनके साथ। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ हिज वर्क, और एक समय था जब उनका जो है जो सब्जेक्ट जो है वही बन गया था, श्रीनगर बन गया था। इंडीड इट कुड बी सेड दैट इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क। द आयरनी ऑफ दिस इज दैट, आयरनी मीन्स विडंबना क्या थी, ऑफ दिस इज दैट शाहिद वाज नॉट बाय इंक्लिनेशन ए पॉलिटिकल पोएट, क्योंकि वो एक राजनीति पोएट नहीं थे। I heard him say once, if you are from a difficult place and that's all you have to write about, then you should stop writing. अगर तुम कोई difficult situation से चल रहे हो तो उस समय जो है you should stop writing. You have to respect your art, your form, कि अपने जो है जो तुम्हारी आर्ट है उसकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। That is just as important as what you write about. Anguished as he was, anguished का मतलब होता है मतलब काफी पीड़ित थे, वो परेशान थे, किसकी वजह से थे, कश्मीर की वजह से थे, कश्मीर डेस्टिनी की वजह से जो थे, काफी ज्यादा क्या थे, वो anguished थे, परेशान थे। शाहिद रिसोल्यूटली मैंने पक्का विश्वास, ठीक है, एम्ब्रेस मैंने थोड़ा क्या होता है गले लगाना जिसको बोलते हैं। The role of victim that could so easily have been his had he done so, क्योंकि उनका जो एक अटैचमेंट था कश्मीर से, और क्योंकि वो वहीं बिलोंग करते थे श्रीनगर से, तो उनका जो था वो भी जो है सेम सिचुएशन से जो है सफर कर रहे थे। Doubt have easily become a feature on talk shows and news program, but Shahid never had any doubt about his calling. यहाँ पे calling word is used for the website, जो उनका जो है
काम पे जो है कोई डाउट नहीं था. ही वॉज ए पोएट स्कूल्ड इन द fearless and forgiving art of language, although respectful of. और एक खासियत थी शाहिद की कि वो जो धर्म को जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे. ये नहीं कि अपने ही धर्म को, वो सारे धर्म को जो है इक्वल जो है मानते थे. और दूसरा जो है वो किस चीज में बिलीव करते थे. ही रिमेन्ड ए फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस. वो चाहते थे कि राजनीति और रिलीजन दोनों जो है अलग अलग रहें, दोनों को वो मिला के जो है मिलाना नहीं चाहते थे. Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. In the broadcast sense, his vision tended always towards the inclusive and ecumenical माने सब धर्मों को जो है उतनी ही रिस्पेक्ट देना. एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग. ही स्पोक often of a time in his childhood. एक बार जो है जब बचपन में जो है when he had been seized by the desire, और एक उनकी इच्छा थी जो कि सीज हो चुकी थी. क्या थी वो? टू क्रिएट ए स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर. और एक उनकी इच्छा थी कि वो जो है अपने श्रीनगर में जो उनका रूम था वहां पे एक छोटा सा क्या बनाए, हिंदू टेम्पल. He was initially hesitant to tell his parents, और थोड़ा सा जो था उनके अंदर हेजिटेशन था क्योंकि वो क्या थे, मुस्लिम थे, तो एक हेजिटेशन था कि पेरेंट्स को बताने का. बट व्हेन ही डिड, परंतु जब उन्होंने बताया तो दे रिस्पॉन्डेड विद एन एंथोसिज्म. एंथोसिज्म मीन्स बहुत उत्साह से जो है उन्होंने उनको जो है साथ दिया उनका. हिज मदर बहुत थे मूर्ति, और उनकी जो मदर थी वो उनके लिए क्या लाई, मूर्ति लाई. एंड अदर एक्वाट्रीमेंट्स मीन्स उससे रिलेटेड जो और सामान था वो भी उनके साथ लेके आई. एंड फॉर ए वाइल ही वॉज एसिडुअस इन कंडक्टिंग. तो एसिडुअस मीन्स इसका मतलब होता है टेकिंग ग्रेट केयर दैट एवरीथिंग इज डन एज वेल एज इट कैन बी, कि सब चीजें जो है अच्छी से जो है कंडक्ट हो जाएं इन कंडक्टिंग पूजा एट दिस श्राइन. और जो उसकी मदर ने जो है पूरा उनका साथ दिया, मूर्ति लाने में साथ दिया, और भी जो सामानों से रिलेटेड था और किस तरह से कंडक्ट करते हैं सब कुछ जो है उन्होंने पूरी तरह से उसको साथ दिया शाहिद को. This was a favorite story whenever people talk to me about Muslim fanaticisms. Fanaticisms means होता है कट्टरपंथी, और जो सब धर्म में होते हैं कट्टरपंथी होते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं, हिंदू में भी होते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि whenever people talk to me about Muslim fanaticisms, मतलब कट्टरपंथी के बारे में पूछते थे कि क्योंकि वो एक मुस्लिम थे और उन्होंने एक जो है घर में मंदिर बनाया था, तो he said to me once, एक बार उन्होंने उनको बताया था, I tell them how my mother helped me make a temple in my room. और किस तरह से जो है मेरी मदर ने जो है मुझको जो है अपने रूम में जो है मंदिर बनाने में किस तरह से हेल्प करी. तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि शाहिद जो है एक ही धर्म को जो है नहीं मानते थे, वो सारे धर्मों को जो है लेके चलते थे. तो यही जो है उनकी विशेषता थी, और इस काम के लिए उनके पेरेंट्स ने और स्पेशली उनकी मदर ने जो है उनको पूरी हेल्प करी. तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो अभी हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शाहिद फील अबाउट द इवनिंग पार्टीज इन हिज लिविंग रूम. कि वो जो है अपने जो है इवनिंग पार्टीज के बारे में क्या महसूस करते थे. कौन? शाहिद. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड शाहिद feel about the evening parties
in his living room. What did? तो क्या महसूस करते थे जब वो लिविंग रूम में जो है उनकी पार्टी होती थी? तो वो क्या करते थे? बहुत ज्यादा खुश होते थे। तो शाहिद लव्ड दीज पार्टीज, क्योंकि उनका जो है उनको पता था कि वो डेथ को अप्रोच कर रहे हैं और वो दुखी रहना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या होते थे? खुश होते थे। तो शाहिद लव्ड दीज पार्टीज. He loved to see so many people gathered at his place and having food with him. He would say, I love this spirit of festivity. और उनको जो है इस तरह की जो है मौज मस्ती जो है बहुत ज्यादा पसंद थी. It means that I don't have time to be depressed. और वो जो है अपने लास्ट टाइम पे जो है डिप्रेस्ड होना नहीं चाहते थे. How can you say? Now next question is, how can you say that Shahid was gregarious by nature? तो ग्रीगेरियस मीन्स कि मतलब वो जो है संगति, मतलब लोगों का आना उन्हें क्यों पसंद था, मतलब क्या पता चलता है? तो शाहिद वुड फील एक्सट्रीमली हैप्पी when he had friends come to his apartment almost to the very end of his life. His apartment remained the center of an endless mela of talk, laughter, food, of course, poetry. तो ये चीजें जो है शो करता है कि उनको जो है लोगों का घर में आना जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता था. तो एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ. शाहिद क्या करते थे? शाहिद वुड फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही हैड फ्रेंड्स कम टू हिज अपार्टमेंट almost to the very end of his life. His apartment remained the center of an endless mela of talk, laughter, food. मतलब सारी चीजें जो हैं उनके घर में चलती रहती हैं, एंड ऑफ कोर्स पोएट्री. तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं. जैसे कि अभी मैंने 2 क्वेश्चंस जो हैं अभी आपके सामने जो है डिस्कस करे हैं, तो ये जो है आप जो है घर से करके लाएं. और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे साथ साथ जो है आप याद करते रहें, उनको लिखते रहें, क्योंकि लिखने की हैबिट जो है बच्चों की बहुत कम होती है. इसीलिए मैं जो है आपको रोज 2 क्वेश्चंस देती हूँ, जिससे आपकी जो है राइटिंग हैबिट जो है स्ट्रांग हो जाए. तो आई थिंक जो है सारे बच्चे जो हैं घर में कर रहे होंगे, क्योंकि समय जो है आप लोगों के पास बहुत कम है. तो इस समय जो आपको टाइम मिला है उसका जो है आप यूज करें, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस टाइम है. और इसी के साथ जो है आज लेक्चर खत्म करते हैं. तो घर में आप लोग पढ़ाई करते रहें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.